स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं आगे, तो आज बहुत ही खास लपेटे में नेताजी हैं, क्योंकि नेताजी बहुत खास हैं जिनको लपेटना है। बिहार से आते हैं, बताइए कौन? पप्पू यादव। स्वागत करेंगे पप्पू यादव जी का। इनसे तारुफ करा दूं आपका। एक तरफ है श्लेष गौतम जी, विनीत पांडे और सुदीप बोला। दूसरी तरफ है गौरव चौहान, दिनेश रघुवंशी और नीर गोरखपुरी। अब आप बताइए कि अगर आपको गोलगप्पे दिए जाएं और लिट्टी चोखा दिया जाए तो कौन सा पहले खाएंगे? दो तरह के सेंटीमेंट है। लिट्टी चोखा मेरे बिहार का सेंटीमेंट है और गोलगप्पा मेरे परिस्थितियों का सेंटीमेंट है। तो गोलगप्पा में यंग जनरेशन के लोग ज़्यादा खाते हैं, तो हम उसको नकार देंगे तो बच्चे को लगेगा कि भैया हमको छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम यंग जनरेशन कब क्या स्वाद मिलेगा हमको। यंग तो कुछ सोचता है नहीं। एक ही चीज़ है, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर रिलीजन सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। फोर्थ चीज़ पर ये देश का सोच टिक गई है। इससे बाहर कुछ जाता होता नहीं है। तो इसीलिए गोलगप्पा हम 4 नहीं खाएंगे, लेकिन एक ठो खा लेंगे। आटा वाला सूजी वाला छोड़ देंगे या आटा वाला खा लेंगे। तो चलिए फिर गोलगप्पे से शुरू करते हैं ना। गौरव जी आप शुरू कीजिए। जी गोलगप्पा। पप्पू जी प्रणाम। अब बच्चों सुनो, विपक्ष की हालत क्या है इस समय, और पप्पू यादव जी सामने हैं, तो इससे बढ़िया माध्यम नहीं मिलेगा मुझे। सुनिएगा। विपक्षियों में ये हमने देखा, अजब सी आफत झलक रही है। विपक्षियों में ये हमने देखा, अजब सी आफत झलक रही है, और सही नहीं है समय किसी का। बच्चों, अरे सही नहीं है समय किसी का, सुई सभी की अटक रही है। अच्छा, कमजोरी क्या है विपक्ष की मैं बता दूं। अरे ना ढंग से मुद्दा कोई उठाते, ना रख ही पाते हैं अपनी बातें। सुनना। और चले जगाने जो देश को है, चले जगाने जो देश को है, पलक उन्हीं की झपक रही है। विपक्षियों में ये हमने देखा। और जो गठबंधन था, अब आप सर, हाँ सर प्लीज, शुरू हुआ है सर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर। ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, आदमी को खत्म करके। अब सुनिए, अब कोई एक दूसरे को भाव नहीं दे रहा है, ना बिहार में, ना दिल्ली में, कांग्रेस और बाकी सहयोगी दल। सुनना, आनंद लेना। तो ये गठजोड़ था क्या? सुनिए ना, हम जिधर से चलते हैं भाव उधरे चलता है। हाँ बिल्कुल। चलो मैं बता दूं, ये सिर्फ गठजोड़ था ठगी का, मतलब निकालने वाला। ये सिर्फ गठजोड़ था ठगी का, तभी तो परिणाम ये हुआ है। और किसी का बंद गया है बोरा बिस्तर, किसी की खटिया सरक रही है। विपक्षियों में ये हमने देखा। अब क्या हुआ कांग्रेस के साथ? सबसे बढ़िया पंक्ति आ रही है। जो दल थे सहयोगी वो ही छिटके, जो दल थे सहयोगी वो ही छिटके, हुई है हालत ये कांग्रेस की। भैया, अरे ना है इधर की ना है उधर की, ये बस अधर में लटक रही है। विपक्षियों में शेर सुनिए। भलाई था तुम स्वतंत्र रहते, इंडिपेंडेंट। सुनना बच्चों, भला ही था तुम स्वतंत्र रहते,
या फिर किसी दमखमी से मिलते। अब सुनना, कांग्रेस के पास गए हैं, अरे गए हो कुंडली मिलाने जिनसे, गए हो कुंडली मिलाने जिनसे, उन्हीं की किस्मत भटक रही है। आखिरी से और एक सच जो है, एक जो सच है देश का, वो तो यही है कि विजय के रथ पे सवार मोदी। आप अच्छा कर रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या किया जाए? विजय के रथ पे सवार मोदी, सभी विरोधी पड़े हैं पीछे, और खटक रहे आपको भले ही, वो खटक रहे आपको भले ही, धमक उन्हीं की चमक रही है विपक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अब शुक्रिया। सुनिए, पहले इनका जवाब ले लें। उनका जवाब लेके आप बात करिएगा। पहले तो आपको जानकारी बता दूं कि मेरा विलय चुनाव के पहले हुआ, चुनाव के बाद नहीं हुआ। प्रियंका गांधी जी के कहने पर विलय पार्टी का हुआ, और मैं 7 बार सांसद हूँ। दुनिया में, वर्ल्ड में, मेरी मैडम सांसद है 3 बार। वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट एमपी एक बार के बाद दोबारा कोई नहीं जीतता। एक बार के बाद दोबारा आज तक का रिकॉर्ड है, नहीं जीता है, सही कोई नहीं जीता। मैं 6 बार इंडिपेंडेंट जीता हूँ। क्या बात है, वाह ये आप समझिए, एक बार पार्टी से जीता हूँ। जहाँ से शुरू करता हूँ वहीं से रास्ता बनता है। बहुत अच्छे, तो इसीलिए और जब सारा रास्ता बंद हो जाए तो एक ही रास्ता शुरू होता हुआ पप्पू यादव। जी क्या बात है। आपने बताया आप अपनी दृष्टि से कैसे हैं, मैं अपनी दृष्टि से बताता हूँ आप कैसे लगते हैं हम लोगों को। हैं सेक्युलर, हैं सेक्युलर, हैं पॉपुलर, पर्टिकुलरली रेगुलर। जनता में इनका क्रेज है जो हर तेजू से तेज है। जनता में इनका क्रेज है जो हर तेजू से तेज है। ये मत कहना ये रूड हैं। आपने मालिक कंपैरिजन भी किया तो कहाँ अरे किया? सर कर रहे, अभी पूरा करेंगे। बढ़िया सर, बढ़िया। ये मत कहना ये रूड हैं, ये देसी रॉबिन हुड हैं। ये हैं गरीब के नेता, वो भी सबसे आला। पप्पू जी हैं बिहार वाला, ये पप्पू जी बिहार वाला, ये पप्पू जी बिहार वाला। तालियां बजा के सुनाओ। ये पप्पू जी बिहार वाला, भावुक होकर बिंदास हैं, ये नेता कितने खास हैं। मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी इनके पास है। बढ़िया बढ़िया। दल बल की बात न करना, ये नेता दिल वाला, ये पप्पू जी बिहार वाला, ये पप्पू जी बिहार वाला। अब सुनिएगा। पप्पू जी सारे बिहार में तुम्हारे जैसा तो नेता कोई नहीं। मेरे पास थाली होती तो मैं आरती भी उतारता अभी सर। पप्पू जी सारे बिहार में तुम्हारे जैसा तो नेता कोई नहीं। पप्पू जी। अब सुनिएगा। जो बाढ़ आई तो बिहार में, जो बाढ़ आई तो खड़े पप्पू, ये बहुत अच्छी बात है। ये आप सब बोलना तो अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए भाई साहब चुप रहेंगे उसके कारण। सुनना। जो बाढ़ आई तो खड़े पप्पू, आप बोलो सब मिलके। जो बाढ़ आई तो खड़े पप्पू, हो महंगाई अड़े पप्पू, कोई पलटे अड़े पप्पू, हैं दिल से भी बड़े पप्पू। अलग सबसे है रंग इनका। अब बिहारी एक्सेंट में एक कलर का नाम बोलूंगा जी। अलग सबसे है रंग इनका, ना पीले ना हरे पप्पू। अरे हाँ पप्पू जी सारे बिहार में तुम्हारे जैसा तो नेता कोई नहीं। पप्पू जी आपका स्वागत है लपेटे में नेताजी में। बिल्कुल करो ना। आपने हर व्यक्ति के लिए मदद की, इसलिए आपके लिए मैंने ये आपकी वंदना लिखी। बाढ़ में पप्पू, भूज में पप्पू, साइक्लोन में पप्पू,
उत्तराखंड में पप्पू, लपेटे में। बीपीएससी में पप्पू, यूपीएससी में पप्पू, एक बार तालियां बजा दीजिए, मेरा हो गया। एसएससी में पप्पू, सर घटना घटे तब पप्पू, बिल्कुल किसी की जिंदगी में दुख हो तब पप्पू। बिल्कुल, पता है सर, पता है। मेरा नाम राजेश है, राजेश रंजन जी, जी, लेकिन उस नाम से हम भी नहीं जानते। मेरे घर का नाम पप्पू रख दिया, और पप्पू शब्द प्यारा होता है, बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा नाम। और पप्पू दिल का प्यारा होता है। पप्पू मोहब्बत करता है। बिल्कुल सर, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस तक बात पहुंचाना चाहता हूं, इसमें आपको सब कुछ सही लगेगा। बहुत दिन से जहां पर थी ये अब तक भी वहीं पर है, बहुत दिन से जहां पर थी ये अब तक भी वहीं पर है, अगर कारण भी ढूंढोगे तो ये कारण यहीं पर हैं। सलाहें कौन देता कांग्रेसी दल में देखो तो, इलेक्शन है कहीं पर और अधिवेशन कहीं पर है। भाई बिहार में इलेक्शन है, अधिवेशन गुजरात में। सर इधर मुखातिब रहिए सर। सियासत में सभी के पुण्य हैं और पाप हैं बाबा, यहाँ वरदान सब पर हैं, सभी पर शाप हैं बाबा। बढ़ाने को कहा इस बार पिछड़ों को वहां आगे, कन्हैया स्वर्ण है क्यों भूल जाते आप हैं बाबा। कन्हैया स्वर्ण है और फिर बिहार में जीतने का। सिर्फ बिहार 2 मिनट और रुक जाइए सर। नहीं मिलता है जिनको हक उन्हें अब हक दिलाएंगे, दलित ओबीसी ईबीसी को ऊपर लेके आएंगे। संभल कर पांव रखना आप राहुल जी, समर में यूं सलाहें देने वाले आपको फिर से डुबाएंगे। और अंतिम सुनिए, क्योंकि मैं अध्ययन करता हूं सर। जो तेजस्वी की उपलब्धि उन्हें अपना बताते हो, जो तेजस्वी विनीत, जो तेजस्वी, मेरी उपलब्धि देखना पहले, जो तेजस्वी की उपलब्धि उन्हें अपना बताते हो, उन्हीं के कोर वोटर पर ही अपना हक जताते हो। कहीं पड़ जाए ना तेजस्वी का शोकेश खतरे में, हर एक यात्रा में तेजस्वी को टेंशन दे के आते हो, हर एक यात्रा में तेजस्वी को पहले तो टेंशन। मैं आपको एक बात बता दूं, जी हर आदमी की अपनी दुनिया में भूमिका है, हाँ जी बिल्कुल। और हर आदमी का दशमलव कोमा हैपन सबकी वैल्यू है। शतरंज के प्यादा को हटा दोगे, किश्ती मंत्री घोड़ा राजा को नहीं बचा सकता। हर आदमी जिम्मेदारी के साथ काम करता है, वो कन्हैया हो या कोई हो, आई डोंट नो। दूसरी चीज, जी हर आदमी को काम करने का फ्रीडम है। वो अलग बात है कि आप जात पात पर किसी को ले जाओ। मैं मानता हूं कि बिहार की जो राजनीति है उसमें और यूपी की जो राजनीति है, नेता वही हो सकता है जिसके पास एक जात होगा। पक्की बात है। और इसमें कोई बहस नहीं है। साउथ में भी जाओगे तो जात पात है, लिंगायत बोक लिंगायत। साउथ में ही सबसे पहला विद्रोह हुआ था, इसको याद रखना। जहां ईबीसी और दलित एसटी की बातों में बार बार कहता हूं कि समय काल पात्र के अनुसार सारी चीजें चेंज होती है, हर बातें चेंज होती है। मंडल कमीशन जिस वक्त शुरुआत हुई थी उस वक्त बीपी सिंह से समर्थन इसी बीजेपी ने छीन लिया था, और बीजेपी ने जब समर्थन वापस छीना तो याद रखिएगा कमंडल और मंडल की लड़ाई हो गई। याद है सर। और उसके बाद आप जब ईबीसी एसटी एससी की बात करते हो तो अभी आप मंदिर में एक दलित, वो भी नेता गए पूजा करने के लिए, राजस्थान बीजेपी के एक से सबसे बड़का नेता ने सबके सामने गंगा जल से धोया। आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद, 3 दिन पुरानी घटना है। 70 साल के बाद जब चाइना 300 किलोमीटर की एक गाड़ी बना रही है, तो भारत में कुछ संगठन ऐसे हैं जो 300 साल पहले कब्र खून रहे हैं। 300 साल पहले जापान पानी की बात करता है, हम भूमिहार राजपूत यादव तेली की बात करते हैं। अमेरिका हवा की बात करता है, हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं।
रूस बात करता है कि हम पावरफुल कैसे हैं। चाइना पर टैरिफ लगा दिया 145, तब भी वहां के शेयर मार्केट उछाल दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आज चला गया। तो जल्दी जल्दी से आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, आप बताइए इन दोनों में से आपके प्रेफरेंस किस में है। पहली तस्वीर किसी में नहीं। राहुल जी या प्रियंका जी? यहाँ मैंने क्या पहली प्रेफरेंस क्या? हाँ, बेहतर कौन है? मैंने एक बात बताइए, माँ या मौसी, बाप या माँ है? बच्चे से पूछिएगा तो कोई बेहतर नहीं है दोनों में? बोलेगा दोनों बेहतर है। इसमें बताइए बेहतर कौन है, एक IIT से। देखिए एक बात बता दीजिए, ये पढ़ा लिखा जाहिल बन गए, A+² - 2B² रट्टू माल हो गए, आई सब चीज को किताबें से हाँकने लगे, प्रैक्टिकल बने नहीं, फिलोसफर हो गए। समय के अनुसार बदलना चाहिए। और लालू जी को भी समय के अनुसार कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जो ये सामाजिक परिवर्तन में जिनमें सबकी भूमिका थी, लालू जी को नेतृत्व मिला, जिसमें रामविलास भी थे, नीतीश भी थे, शरद भी थे, मुलायम, सभी लोग थे। आप इसको समझिए। तो लालू यादव जी को एक पार्ट के बाद जब बड़ा रिफॉर्म हुआ, राजनीतिक चीजें कांग्रेस से शिफ्ट की, और फिर समाज के अंतिम व्यक्ति को, दलित, ST, SC, BC, OBC, गरीब आदमी को जब वोट की समझ आई कि इनको इकोनॉमिकल और एजुकेशनल रिफॉर्म करने की जरूरत थी। मैंने पल भी कहा कि सुबह यदि पत्नी आपको दही चूड़ा दे दे और दोपहर में भी लाके वही दही चूड़ा दे दे तो आपका मन भिन्ना जाएगा, और शाम में दही चूड़ा दे दे तो आप फेंक दीजिएगा। तो लालू जी को समय पर बदलाव करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। चलिए, यदि वो हाँ, कर दिए होते तो आज युग पुरुष होते। चलिए अब ये बताइए इनमें बेहतर कौन है? रंजीत रंजन, बहुत बढ़िया। इन्होंने बोल दिया, साफ साफ बोल दिया। रंजीत रंजन। हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो यहाँ पे भी किसी से सवाल पूछ लिया। कमाल हो गया। बहुत अच्छे। अच्छा, और अगला? सोनिया जी। सोनिया जी बेहतर है। अब मैं पूछूंगा नहीं क्यों, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला? बेहतर वो भी है, लेकिन सोनिया जी। हाँ। नेता को और पैसे वाले को मटन चावल के बारे में बोलिएगा तो 20 कोस चला जाएगा, लिट्टी चोखा के बारे में बोलेगा छोड़ दो, भूख नहीं है। बढ़िया। चलिए अगला सवाल, इनमें कौन बेहतर है? नीतीश। और अगला? ममता, अखिलेश। दोनों अच्छे हैं। इसके लिए जर्मनी का याद करना पड़ेगा। चलिए, हम तो बता रहे हैं कि इतना दिन में बिहार का क्या हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था, एक स्मार्ट सिटी है बिहार शरीफ, वहाँ एक घंटाघर बना, क्लॉक टावर। जल्दी जल्दी बता दे। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें पप्पू जी को बहुत मजा आएगा। वो बना, उसके केबल चोरी हो गए, घड़ी खराब हो गई, तमाम चीजें हो गई। और पूर्णिया में जमीन के रेट बढ़ाने के लिए बिना नदी का फर्जी पुल बनवा दिया गया। ये होता है बिहार में। अब कविता सुनिए सर। अपराध हो, बेरोजगारी या फर्जीवाड़ा, गड़बड़ बेहिसाब चल रहा है। लोग बोल रहे हैं समय घड़ी का नहीं, बिहारे का खराब चल रहा है। घड़ी का नहीं, क्यों खराब चल रहा है? वहां के एक मिनिस्टर साहब, उन्होंने इतनी भीषण गर्मी में लोगों को कंबल बंटवाए। ये बिहार में ही संभव है। बहुत अच्छे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई ये क्यों आपने बंटवाया है गर्मी में कंबल? उसके कारण कौन है? सर वही बता रहे हैं आपको, बिहारी। वही बता रहे हैं आपको। पूछा कि गर्मी में काहे कंबल बंटवा दिए? बिहारी। हाँ, तो जो जवाब आया वो ये आया कि तो क्या हुआ, बैलेंसे बनाना है ना जी, अगली बार सिस्टम उलटवा देंगे। गर्मी में कंबल बंटवाए हैं, सर्दी में कूलर बंटवा देंगे। बढ़िया। तो क्या हुआ?
जात पात करवा देंगे। इस बार जात का दंगा करवाए, अगली बार हिंदू मियाँ का दंगा करवा देंगे। सर, लोग बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सुधरने की आस कर रहे हैं और नीतीश जी मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ा के विकास कर रहे हैं। अच्छा, एक भी हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा का हम लोगों का हेल्थ डिपार्टमेंट का एक एग्जाम अभी होने वाला था बिहार में, उसका पेपर लीक हो गया और भाजपा घोषणा क्या की है कि दोबारा सरकार में आएगी तो बाढ़ रोकेगी। तब कविता पढ़ रहा हूं, 20 साल से सरकार है पर भाषणों में अब भी बड़े बड़े दावे ठोकेंगे, छोटा सा लीक तो रोक नहीं पा रहे हैं, पूरा बाढ़ रोकेंगे। बहुत अच्छे। छोटा सा लीक तो रोक नहीं पा रहे, पूरी बाढ़ रोकेंगे। नीतीश जी, राजनीति का वो सवाल है जिसको कोई हल नहीं कर पाया। कैसे इंडिया अलायंस बना के भाजपा के साथ चले गए, इफ्तारी दे के वक्फ बिल का सपोर्ट कर दिए। पता नहीं माइनॉरिटी उनसे खुश है या खिन्न है। भाजपा हो या विपक्ष, नीतीश जी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीतीश जी को समझना नामुमकिन या मुश्किल की बात नहीं है, जनता को समझना नामुमकिन। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, हाँ भैया सर इधर। बुरा नहीं मानिएगा सर, जनता जात पात नहीं छोड़ती। जनता को कुछ नहीं चाहिए सर, जनता विकास की बात नहीं करती है। बहुत अच्छा। सर, जनता हिंदू मुसलमान से नहीं निकलती, जनता भाग भगवान किस्मत से नहीं निकलती। जनता जो चाहती है नेता वही कर देती है। ये हमारी सबसे छोटी जनता है सर। सर, एक तो इनकी बात ले लेना, बिल्कुल। बहुत क्लियर आप समझिए। नीतीश कुमार जी के बारे में मैं बहुत क्लियर बताऊं, और आप इधर के बारे में, नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे 10 पे आ जाएंगे। नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे 100 क्रॉस कर जाएंगे। नीतीश कुमार दही के जोरन है, उसके अंक गणित है, और उस अंक गणित में जातीय गणित है, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में जो बात आपने कही, ये सब पर लागू होता है सर। और बिहार की जनता, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता कभी क्रांति नहीं की। क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुआ, बंगाल में हुआ, चाहे मुगल हो या कहीं, चाहे अंग्रेज के समय। हम भगवानवादी हो गए, अध्यात्मवादी हो गए, मानवतावादी हो गए, हम समाजवाद हो गए, हम शून्य पे चले गए, आर्यभट्ट पे चले गए, विक्रमशिला हो गए। लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो हम लड़ नहीं पाए, हम मर नहीं पाए। आज भी बिहार की स्थिति नहीं। तुम भाई, हम दुनिया को मनाते हैं, हम नहीं मन पाते हैं। हम दुनिया की तरक्की में मेरी भूमिका है। अभी भी हमको मारा तिनसुकिया में, बम्बई में मार रहा है परसों से तरसों से, बैंकिंग को सबको तबागो। तिनसुकिया में पूजा करने गए, भगा दिया। हम जहां जाते हैं वहीं मार खाते हैं, गाली का कारण बनते हैं, और अपने को जीनियस कहते हैं बाहर में। वे आपके बीच में सर मीम को कनेक्ट करता हूं मैं, पॉलिटिक्स जो चल रहा है। सुनो सर, क्या चल रहा है आजकल बिहार में, हम क्या देख रहे हैं। जब वहां पे आएंगे तो वहां की बताएंगे, तो यहां वाली सुन लेना आप। कि विपक्ष की स्थिति बिहार में कमजोर लग रही, विपक्ष की स्थिति बिहार में कमजोर लग रही। बच्चों तैयार रहना, जो बोला था कि विपक्ष को बिहार में चाहिए कोई साबू जी, साबू चाचा चौधरी वाला। विपक्ष को बिहार में चाहिए कोई साबू जी। देश में बढ़े जा रहा है मोदी का विजय रथ, देश में बढ़े जा रहा है मोदी का विजय रथ। ये विपक्ष कर ही ना पा रहा उसे काबू जी, विपक्ष कर ही ना पा रहा उसे काबू जी। चुनाव से पहले ही लड़ने लगता विपक्ष, चुनाव से पहले ही लड़ने लगता विपक्ष। हार से पहले ही होने लगे सब बेकाबू जी, हार से पहले ही होने लगे सब बेकाबू जी। इस बार भी बिहार रिजल्ट देख बोलेंगे विपक्षी नेता हार कर, इस बार भी बिहार रिजल्ट देख बोलेंगे विपक्षी नेता हार कर। हीरा बेटे बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबूजी, अब
एक ही बोल रहे हो, एक ही बनना मुझे। एक बात याद रखिएगा, राहुल गांधी जी एक सच्चा इंसान है, दिल का बहुत साफ है। वो धुरता ही नहीं करेगा, दोगला ही नहीं करेगा, दुष्टा ही नहीं करेगा। वो सर किसी को गाली नहीं देगा। 5 PM देख चुका है, घर में PM देख चुका है, गोदी में पल चुका है, पैदा ले चुका है। और सर मनमोहन सिंह की दूसरी बारी में उनको PM के लिए 10 बार मनमोहन सिंह जी बोलने गए, उन्होंने नहीं बना। नरसिम्हा राव को सोनिया जी लाए, मनमोहन सिंह जी को भी सोनिया जी लाए, और उन्होंने कहा कि नहीं, गो हेड, आप इकोनॉमी पर काम कर रहे हैं, आप गो हेड करिए। सर बन सकते थे, वो युवराज थे, बन जाते। 4000 किलोमीटर पैदल नहीं चलते। आज के डेट में SMS पर लिख रहे हैं हैप्पी मैरिज, हैप्पी एनिवर्सरी, आई लव यू, जाके भी नहीं, सब कुछ SMS पर हो रहा है। अजीब कहानी है। पप्पू भैया, पहला प्यार है आई बाहर, एक ठो गाना था पूरा। पहला प्यार है। और सर सुनिए ना, पहला प्यार है आई बाहर, एक ठो गाना था। हाँ, अब है 6ठा 7वां प्यार है आई बाहर है, आजा मोरे बाल माँ, नहीं तो नम्मा भी तैयार है। भैया कोई प्यार बचा है, जेब में पैसा है तो प्यार है, नहीं है तो भागो। बिहार की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं और भारत की आम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। बिहार की आम जनता की तरफ से पहला सवाल और दूसरा पूरे भारत की जनता। सुनिए, जायज हमारे हक का भी खर्चा नहीं दिया, जायज आपका समर्थन चाहिए, सुनिएगा। जायज हमारे हक का भी खर्चा नहीं दिया, खुलकर विकास करते वो चरखा नहीं दिया, खुलकर विकास करते वो चरखा नहीं दिया। पिछले 25 सालों से वादे ही वादे हैं, पिछले 25 सालों से वादे ही वादे हैं, अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, अब तक विशेष राज्य का दर्जा। भैया तालियां बजा दिए, भैया तालियां जय जय। और सुनिए, 4 पंक्तियां और इसी में सुनिए, सुनिए, आज आनंद दूसरा है, आज आनंद दूसरा है। सुनिए 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 सुनिए, अब देश की जनता भी कुछ कह रही। ऐसा सारे नौजवान बैठे कि सब्जी अनाज पहुंच में दवाई नहीं है, सब्जी अनाज पहुंच में दवाई नहीं है, सरकार मगर कह रही महंगाई नहीं है, सरकार मगर कह रही महंगाई नहीं है। कैसे बताएं चैन से हम सोएं साहब जी, कैसे बताएं चैन से हम सोएं साहब जी, चादर पलंग तो छोड़िए चटाई नहीं है, चादर पलंग तो छोड़िए चटाई नहीं है। ये भी एक आम आदमी की जबान मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि कड़वी कोई बात न बोल। अब व्यक्ति की आजादी की बात है ना। कड़वी कोई बात न बोल, 6+1 को 7 न बोल, इतनी बढ़ जाएगा। कड़वी कोई बात न बोल, 6+1 को 7 न बोल, महंगाई की रात है लंबी, महंगाई की रात है लंबी, लेकिन रात को रात न बोल, लेकिन रात को रात न बोल, लेकिन रात को रात न बोल। नौकरियों पर मुंह मत खोल, नौकरियों पर मुंह मत खोल, सोच समझ कर ही कुछ बोल, सोच समझ कर ही कुछ बोल। सच और झूठ का चक्कर छोड़, सच और झूठ का चक्कर छोड़, नाच बजा सरकारी ढोल, नाच बजा सरकारी ढोल। आखिरी पंक्ति सुने, वादों की बारात को देख, वादों की बारात को देख, दावों की बरसात को देख, दावों की बरसात को देख, आंख पे पट्टी बांधे बांधे, आंख पे पट्टी बांधे बांधे, अच्छे दिन और रात को देख, अच्छे दिन और। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारत में, जिंदाबाद। इस भारत में बहुत अच्छा। अच्छी बातों को भी बुरे तरीके से प्लेस किया जाता है, जबकि बुरे बातों को अच्छे तरीके से, अच्छे प्यार से प्लेस किया जा सके। भैया
वो निर्भर करता है भाषा पर। अंगिका में जाइएगा तो अलग तरीके से, मैथिली में जाइएगा तो अलग तरीके से। का हो का हाल चाल बा, मैथिली में जाइएगा तो निक छी ने ननो, अंगिका में जाइएगा तो की रे की हाल छोड़े, कैसे ना हुआ बनारसी में? नहीं कैसा हुआ हो। तो देखिए इसको आप इस बात को ऐसे लीजिए, 6 और 7, 2 + 2 4 ही ना होगा। तो 6 और 7, जैसे गाना हम गा रहे हैं, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। तो अब ये लड़की के लिए भी है, भगवान के लिए भी है, इंटरप्रिटेशन है। तो 6 और 1 7, तो इसका भी तो इंटरप्रिटेशन होगा कि एक लाइन पे चलिएगा। इंटरप्रिटेशन बड़ी वेरिएशन है जी माली। हाँ बिल्कुल। तो ये 6 और 1 7 बोलिए, लेकिन ये सर बोला था हमने वही बोला, 6 + 1 को 7 न बोल। ये हाँ इंटरप्रिटेशन वही है, निर्वचन वही है। तो इसीलिए आप बहुत क्लियर हैं। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। मैं इतना ही कह सकता हूं, नेताओं से इस कंट्री का भला नहीं हो सकता और जनता भला नहीं चाहती। दोनों बात एक दूसरे के पूरक, और ये बात मैं सदन में कहता हूं। अच्छा, इनको पलटवा दें। कि तेजू राहुल ने कर ली तैयारी ऐसी वैसी, पप्पू जी आपने काहे अपनी पार्टी डोबाली, आपका क्या होगा बता दो खाली। आप इतने धीरे से मत सुनो, इतनी जल्दी भी नहीं है। आपका क्या होगा बता दो खाली, आपका क्या होगा। गठ जुड़े खुदा होगा। हाँ ये चाहिए सुनो कि गठबंधन ढिल्लू ढिल्लू, गठबंधन ढिल्लू ढिल्लू कहते हैं इलू इलू, गठबंधन ढिल्लू ढिल्लू कहते हैं इलू इलू। पप्पू जी एक फूल वहाँ है यहाँ 100 माली, आपका क्या होगा बता दो खाली। कि आपने गुजरात जाकर उनकी ताकत देख ली, आपके मुद्दे उठाकर उनने रोटी सेक ली। आप फूफा बन रहे हो, आप उनका कुल नहीं, सिर्फ बेगानी किसी शादी के तुम अब्दुल नहीं। कितना भी मारो ठुमका, हाँ कितना भी मारो ठुमका, दूल्हा बूला सब उनका। पप्पू जी आप तो बस बैठो और ठोको ताली, आपका क्या होगा बता दो खाली। आखिरी है सुनना। एक बात याद रखिएगा सर एक गठबंधन निश्चित रूप से, छोटा सा इसको खत्म सर कर दो, सुनिए ना बोल सर, एक गठबंधन जो फंस गया, जो अलग दिख रहा है, एक गठबंधन जो खत्म करने की तैयारी नीतीश कुमार को लगी हुई है। 5 बजे, जिस दिन 5 बजे वोटिंग होगा उस दिन बीजेपी नीतीश कुमार की राजनीति सर उसी को गठबंधन फिनिश पे कर बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। उसी गठबंधन पे बोलता हूँ, जहां से आपने खत्म किया वहीं से शुरू करता हूँ। जैसे यूपी और दिल्ली में न गठबंधन चला है, सियासत नाम जिसका है वो कुछ ऐसी कला, स्वार्थ जिसमें सबसे ज्यादा वो यहाँ सबका भला। ना लिट्टी ना दे चोखा, ना लिट्टी ना दे चोखा, मौके पे मारे चौका। ना लिट्टी ना दे चोखा, मौके पे मारे चौका। धोखा दे कर उल्टा जो देता गाली, आपका क्या होगा बता दो खाली। राहुल ने, तेजू ने, सबने अपनी अपनी कर ली। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में क्या होगा आप समझिए। बिल्कुल। मैं
अभी दोगलई तगलई कर लूं मेरा हो जाएगा, मैं कर नहीं सकता, करने का बहुत विचार नहीं है, करने का मन भी होता है तो मेरा जो सीमांचल कोसी इलाका है मुझे बांधती है, परेशान करता है। दो, तीसरी चीज, हर वह ताकतवर आदमी जो बेबाक बोलता है, लोगों को लगता है ये बैकफायर ना हो जाए। नेता हमेशा ठकुर साहती, दलाली या अपनी चमचागिरी या अपना गणेश परिक्रमा कराती है। पप्पू यादव ना तो गणेश परिक्रमा कर सकता, ना तो दलाली, ना तो चमचागिरी। हम रेस्पेक्ट करते हैं और करेंगे। मेन सवाल तो रह गया, कौन जीत रहा बिहार? सर ये तो जनता तय करेगी। वो तो है, लेकिन आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से मैं सिर्फ कुछ कह, मैं ज्योतिष हूं नहीं, परिस्थिति आके रुक जाती है कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन। वो नहीं है क्या? मेरी बात मैं बता रहा हूं, बीजेपी इस जन्म में विकल्प नहीं हो सकती वहां, बिहार की वो परिस्थितियां नहीं। तो कांग्रेस का चेहरा कौन है फिर? मैं वही बात कह रहा हूं ना, कांग्रेस के पास चेहरा है नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस जिसको सीएम बनाना हो चुनाव के बाद तय करें, चुनाव के पहले चेहरा तय ना करें। मैं बार बार कहता हूं, कई कारण हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में बीजेपी को पता नहीं है कि शाम के 5 बजे के बाद मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये कहेंगे। ये तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को सपोर्ट ना करें? बीजेपी लगी हुई है कि मैं अपने बीजेपी की सरकार बनाऊं, मेरा कोई हो। आज तक बिहार में बीजेपी की सरकार आज़ादी के बाद नहीं बनी, उसके मन में ये बात है। आज़ादी से पहले भी नहीं थी? आज़ादी के बाद की बात करें तो कभी नहीं बनी जब से वो आए। अब उनके मन में है कि नीतीश कुमार को तब तक यूज करो, उसके चेहरे को, जितने में उनका जो ईवीसी या उनका जो फेस है, जो मेरे पास भी नहीं है और उधर भी नहीं है। तो बन जाएगी बीजेपी की सरकार? मैं क्या कह रहा हूं उसको समझिए। वो जिस रूप से लगी हुई है, मुझे लगता क्या है, अभी यदि कांग्रेस बहुत चेक एंड बैलेंस के साथ संगठन और नेतृत्व को आगे बढ़ाए तो 15 साल, 19 साल और 25 साल, इन दोनों के बीच जब बिहार की बात आती है, अभी एक बुजुर्ग एयरपोर्ट पर हमको बोले कि पप्पू जी खत्म करो इन लोगों को, हम लोग खत्म हो चुके हैं। तो लोगों के मन में है, लेकिन एक जगह आकर के रुक जाता है कभी कभी कि वोट किसको देंगे। तो ये बात कांग्रेस को तय करना होगा। गठबंधन धर्म की राजनीति है, मैं उससे झुठला नहीं सकता। सब लोग गठबंधन कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे कहीं हो, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि बिहार में एक सवाल आकर के खड़ा ऊंची जात में नहीं होता, ऊंची जात के भीतर तो रही है, अत्यंत पिछड़ी जाति में भी एक सवाल आ जाता है कि जिन कारणों से हम लोग सामाजिक न्याय की बात किए थे और जनता दल बनी थी, लालू, नीतीश, रामविलास सब लोग थे, और उसके बाद जब दल टूटा और आरजेडी की सरकार बनी और उसमें जो दबंग लोग यादव जाति में जो बड़े ठेकेदार, बड़े ताकतवर आदमी बने, उससे गांव में परेशानी ईवीसी की बढ़ी। ये आप समझिए, यादव से नहीं, 17% वो है, उनसे नहीं। आप यदि उठा के देखिएगा तो 23% से ज़्यादा वोट आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला, सरकार बनाने वाले को। और इंडिया गठबंधन के पास सबसे ज़्यादा माले, यदि आप 16% यादव और 19% मुसलमान को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, और माले जोड़ दीजिए कितना हुआ, एसटी एससी को जोड़ दीजिए कितना हुआ। और कांग्रेस के साथ ऊंची जात के जो एक रहता है कि मेरी पार्टी, कांग्रेस को लेके ब्राह्मण को रहता है। अब भूमिहार समाज को लीजिएगा तो वो नीतीश कुमार की बात नहीं करेगा, जहां नीतीश होगा वो दे देगा कांग्रेस को वोट, लेकिन जहां आरजेडी होगा वहां
वोट आरजेडी को नहीं देगा। तो कुछ कारण है, आप इसको समझिए। वहां परिस्थिति एनडीए के पक्ष में नहीं है, लेकिन इंडिया को अपने नेतृत्व के बारे में सोच समझ के फैसले करने होंगे, ये मैं आपको क्लियर। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो राहुल जी ने ये कहा कि इतने दिनों में ओबीसी हमारे हाथ से निकल गया। तो फिर मैंने देखा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हम लोग दलित माइनॉरिटीज में फंसे रहे, दलित माइनॉरिटीज ब्राह्मणों में फंसे रहे और ओबीसी की बात हम नहीं कर पाए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। मेरी भूमिका बस इतनी थी कि फिर मैंने देखा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह खुला, बंद हाथ रहता तो कुछ समय, खुले हाथ में तो कोई भी फिसल जाएगा साहब। वैसे एक यात्रा कर रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस फिर एक अभियान करके सिर्फ भीड़ जुटा रही। पार्टी यात्रा पे यात्रा तो कर रही है, कहीं पहुंच नहीं पा रही, कहीं पहुंच नहीं पा रही। और कांग्रेस ने एक व्हाइट टी शर्ट कैंपेन शुरू किया है। तो मैंने पूछा कि इतने सारे रंगों के बावजूद आपने सफेद कलर ही क्यों यूज किया है? तो बोले रंग उड़ने के बाद कांग्रेस का जो कलर बचा है हमने वही चूज किया है। मात्र 3 लाइन है सर। एक लाइन 4000 किलोमीटर चल के एक उम्मीद और विश्वास को जगाया। 4000 किलोमीटर चल के जिसके दावे थे 400 पार, उसको 200 पर लाया। इधर तीसरी चीज अंतिम, हाँ, तो फिर तो आगे के लिए 8000 चलना पड़ेगा। अभी तो 4000 चल के 240 पे आया। तो आगे के लिए चलने की हिम्मत राहुल गांधी में ही है, ये किसी और में नहीं है। 8000 भी चलेंगे। चलेंगे सर। और जो सफेद टी शर्ट का रंग बता है ना, ये जो सफेद है ना, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ लव। हाँ, नहीं अच्छा है सर। सफेद में क्या है ना, सफाई होती है, तो उनको पता है कि हमारी पार्टी के लिए इनके चेहरे का रंग भी ऐसे हो रहा है। सर सुनिए, रंग चूज किया है होता है सर। सुनिए, बर्फ का रंग भी तो सफेद ही होता है। हाँ, बारिश भी सफेद ही है। भैया गलती हो गई। हाँ, जल्दी पढ़ रहे हैं। राहुल जी हमारे लिए फायदेमंद हैं। भाजपा का हर लीडर यही बयान देता है। लगता है राहुल जी कांग्रेस के लिए भी विपक्ष के ही नेता है। कांग्रेस के लिए भी विपक्ष के ही नेता है। अच्छा, राहुल जी ने कहा कि कुछ लोग जो है हमारी पार्टी में भाजपा से मिले हुए हैं। तब कह रहा हूं कि राहुल जी ने पता लगा लिया कि भाजपा से मिलकर पार्टी को बदनाम कौन कर रहा है। पर सवाल यह है कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए काम कौन कर रहा है? चुने जाते हैं कंकर और पड़े रह जाते हैं मोती, नहीं है योग्य फिर भी खूब ये जनता उन्हें ढोती। कलम का फर्ज है एक आईना सबको दिखाने का, कोई सत्ता सवालों से कभी ऊपर नहीं होती। कोई तालियां दीजिए इस बात पर, हिम्मत कर रहा हूं मैं। और सुनिए, अजब, और मैं बिहार पे अंतिम समापन, अजब व्यवहार के कारण वो अब पहचाने जाते हैं, बड़ा चेहरा सियासत का वो अब भी माने जाते हैं। मिले नीतीश बाबू पूछना ये आप पप्पू जी पहनने जाते हैं टोपी या वो पहनाने जाते हैं? पहनने जाते हैं। धन्यवाद सर। बहुत 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 शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। खास मेहमान हमारे थे बिहार से पप्पू यादव। अगले हफ्ते भी हिम्मत बना के रखेंगे लपेटने की किसी नेता को। भाई जुड़िएगा हमारे साथ इसी वक्त।